हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्वस्ति एजुकेशन विद भाद्रा जून। ये मैं आज आप लोगों के लिए 9th क्लास का है ना सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपके बहुपद, उसका फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो में अब देखो एक्सरसाइज जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक, तो देखो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में निम्नलिखित व्यंजकों में आगे देखेंगे अपन निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, और कौन कौन नहीं हैं। ये दिया गया है आपको, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। ठीक, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अपने उत्तर दें। ठीक, तो देखो अभी पहला देखते हैं अपन, फर्स्ट है क्वेश्चन और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है आपके y² + का √2। थर्ड पार्ट है आपके इसका 3√t + t√2 है ना। उसके बाद देखते हैं अपन फोर्थ पार्ट है y + 2/y है ना। और फिर अपन देखते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट है आपके x⁻10 + का y⁻3 + का t⁻50। ठीक, चलिए देखो भाई अपने ये देखेंगे निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दें। तो देखो कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं, तो पहला वाला देखो 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7, इसमें देखना है भाई कौन कौन एक चर में बहुपद है। देखो ये एक चर में बहुपद है, क्यों बहुपद, रीजन है यहाँ पे चर की सभी घात है। देखो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ x⁻0 मानी जाएगी, ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे चर की सभी घातें पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, तो इसलिए ये एक चर में क्या है, बहुपद है। ठीक, कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। ठीक है ना, तो देखो ये और चर भी यहाँ पे एक x ही है, तो यहाँ चर है ना x की सभी घातें, यहाँ चर x की सभी घातें हैं, यहाँ चर x की सभी घातें क्या हैं, आपकी घातें पूर्ण संख्या हैं, पूर्ण संख्या हैं। यहाँ चर x की सभी घातें पूर्ण संख्या हैं। यहाँ चर, और चर क्या है आपके, x की सभी घातें पूर्ण संख्या हैं, अतः यह एक चर में, अतः यह एक चर में क्या है आपके, बहुपद है। यहाँ चर और चर क्या है, x, यहाँ चर और चर है आपके x की, यहाँ चर x की सभी घातें पूर्ण संख्या हैं, अतः यह एक चर में बहुपद है। अतः यह एक चर में बहुपद है। यहाँ चर और चर है आपके x की सभी घातें पूर्ण संख्या हैं, अतः यह एक चर में बहुपद है, और वो क्या है, वो है x। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे है, देखो इस पार्ट में अपन देखते हैं भाई चर क्या है, चर है y, और y की ये यहाँ पे घात 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे घात 0 है तो वही पूर्ण संख्या है।
तो इसलिए क्या है यहाँ पे, यहाँ जो चर है आपका y, अब देखो एक ही चर तो है यहाँ भी, ठीक है ना, अतः यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ चर y की सभी घातें, यहाँ चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या हैं, यहाँ चर है ना, यहाँ चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या हैं, इसलिए यह एक चर और वो क्या है y में बहुपद है, ठीक। उसके बाद इसको देखते हैं, देखो रूट टी है ना, रूट टी, तो अंडर रूट के अंदर होने की वजह से रूट टी है, तो अंडर रूट के अंदर होने की वजह से है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पे घात। यहाँ घात कितनी है 3t⁴ प्लस का t और रूट 2, यहाँ घात 1/2 है, यानी आधी है यानी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ चर, और चर क्या है आपका t की 1 घात, यहाँ चर t की 1 घात क्या है आपकी 1/2, पूर्ण संख्या नहीं है, 1 घात 1/2 यानी कि पूर्ण संख्या, और क्या है आपके पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ चर t की 1 घात, और वो 1 घात क्या है आपके, वो 1 घात 1/2, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक क्या नहीं है, चूँकि 1 घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक क्या नहीं है, हाँ ध्यान से देखो, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, एक चर में तो क्या बहुपद ही नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन फोर्थ में, देखो यहाँ 2/y लिखा है ना, तो y + 2 और इंटू y की पावर -1, यहाँ -1 हो गई, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, इसलिए क्या है आपके बहुपद नहीं है। आगे देखेंगे इसके बाद लास्ट है नंबर 5 में, देखो भाई ये बहुपद तो है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं साफ, आपके थोड़ा कंजेस्टेड हो गया होगा, इसलिए x⁴ प्लस y⁴ प्लस t⁴ है ना। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ये आपके हाँ, इसमें देखते हैं अपन, देखो x⁻10 y⁻3 और t⁻50, इसमें सारी पूर्ण संख्याएं हैं घात, इसका मतलब ये बहुपद है, लेकिन 3 चर में है, यह 3 चर क्या है x, y और t, यह 3 चरों है ना, और 3 चर क्या हैं, 3 चरों x, y व t में बहुपद है, यह 3 चरों x, y व t में बहुपद है, ठीक। चलिए अब देखते हैं अपन भाई, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसको मिटाल के क्वेश्चन लेते हैं 2। देखो वो क्या है, टू 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये हुआ 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखो। निम्न से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखो। तो देखो निम्न से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखेंगे अपन। पहला है, फर्स्ट पार्ट है आपके इसका
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। सेकेंड पार्ट है आपके इसका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की पावर 3, है ना। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है आपके π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। उसके बाद फोर्थ पार्ट है आपके √2x - 1। ठीक, तो देखते हैं अपन सेकंड में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं अपन। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है प्रत्येक में। ठीक, तो देखो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1। इसमें देखेंगे अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल्स टू क्या बनेगा 1। ठीक है, 1 हो गया। अच्छा, इसमें देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या बनेगा आपके, बराबर -1। ठीक, उसके बाद अपन थर्ड वाले में देखते हैं यहाँ पे, यहाँ है आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2, है ना। उसके बाद फोर्थ वाले में देखते हैं, इसमें यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो फिर गुणांक क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपके, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर गुणांक इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में है आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, सेकंड में है आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल्स टू -1, है ना। और थर्ड में है आपके एक्स स्क्वायर गुणांक इक्वल्स टू π/2, ये रहा π/2। और फोर्थ में एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, इसलिए गुणांक क्या है 0। ठीक है, जहाँ पद नहीं होता है वहाँ फिर गुणांक 0 होता है। चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका पार्ट थर्ड। नंबर कौन से का, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विघात का, 35 घात के द्विघात का, 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का, 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का, एक पदी का उदाहरण दीजिए। उदाहरण 2। ठीक है, ये है आपके 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण 2। ठीक, देखो 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का, है ना। तो 35 घात के द्विपदी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर द्विघात कैसे बनेगा जब 35 घात है, तो फिर 35 घात के द्विपद का, है ना। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। देखो 35 घात के द्विपद का देखना है, तो x⁵35 हो गई, प्लस दूसरा पद है, दूसरे पद के रूप में कुछ भी 10 ले लो, है ना। और जैसे सपोज अगर कोई और चर लेना चाहो तो t⁵35 प्लस t⁵34। ठीक है, 34। तो ये भी द्विपद है, ये भी द्विपद है। ठीक है, द्विपद, 2 पद चाहिए थे ना, 35 घात होनी चाहिए। घात का मतलब ऐसी चर में उपस्थित सबसे बड़ी घात ही बहुपदी घात कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 35 हो गई, यहाँ भी 34 35 बड़ी है, इसलिए 35 हो गई। ठीक, और 100 घात के एक पदी का, अब देखो 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। तो देखो 100 घात के एक पदी यानी t की पावर कितनी है 100, ये हो गया भाई 100 घात का एक पदी। t की पावर 100 कितनी है, 100 घात का एक पदी, ये आ गया है। क्लियर, 100 घात का एक पदी आ गया। ठीक, और इसका उदाहरण देना था, एक कितना पूछा था, 35 घात द्विपद और 100 घात एक पदी का उदाहरण दो, तो ये हो गया। अच्छा, 100 घात की एक पदी ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 100
किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें और y की पावर 100, ठीक है ना, ये भी फिर 100 घात का एक पद ही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नंबर 3 हो गया, 3 के बाद में 4th। देखो 4th है नंबर 4th क्या है वो देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। नंबर 4th, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। बहुपद की घात लिखो। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। ठीक है, तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान दो। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो 4th का फर्स्ट है आपके, 4th का फर्स्ट क्या है, 5x³ 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x। उसके बाद में नंबर सेकंड देखते हैं अपने 4 y²। उसके बाद नंबर 3rd देखते हैं आपके, नंबर 3rd है 5t माइनस का √7। उसके बाद नंबर 4th है आपके 3। ठीक, चलिए ये दिया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। तो इस बहुपद की हमें घात देखनी है। तो देखो घात क्या होगी बहुपद की, 3 होगी। जो सबसे बड़ी चर में, जो बहुपद में उपस्थित है ना, या व्यंजक में उपस्थित चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 हो गई। घात बराबर कितनी हो गई आपके 3। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो भाई, यहाँ देखनी है अपने को घात। तो यहाँ जो सबसे बड़ी घात होती है वही घात होती है, इसलिए 2 हो गई। y की घात 2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे घात 2 हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इसमें यहाँ पे चर यानी कि t की सबसे बड़ी घात कितनी है 1, तो t की पावर घात हो गई 1। ठीक, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ घात क्या है, यहाँ घात है 0। यहाँ घात क्या है 0 यानी कि 0। यहाँ पे घात क्या है 0 यानी कि 0। ठीक, अब 4th के बाद में नंबर नेक्स्ट देखेंगे 5th। ठीक, तो देखो 5th है आपके, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, बताइए कि निम्नलिखित क्या आपके बहुपदों में से, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। आगे कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं, 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 त्रिघाती हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं और कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। ठीक है, तो नंबर 5 में का देखेंगे। 5वें में अपन देखेंगे भाई, देखो 5वें का फर्स्ट पार्ट है आपके, 5th का फर्स्ट है x² प्लस का x। ठीक, उसके बाद में सेकंड है आपके x माइनस x³, सेकंड है x माइनस x⁴। ठीक है, उसके बाद नंबर 3rd है आपके, नंबर 3rd वन इज़ y प्लस y² y प्लस y² प्लस का 4। और नंबर 4th है आपके
1 प्लस एक्स, ठीक है। नंबर 5th है 3t, नंबर 5th है 3t, नंबर 6th है स्मॉल r स्क्वायर, नंबर 7th है 7x क्यूब, 7x⁻3, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देखो हमसे ये पूछा गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। रैखिक का मतलब जिनकी घात एक हो, है ना। कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं, है ना। रैखिक जिनकी घात एक हो, द्विघाती मतलब जिनकी घात 2 हो, त्रिघाती मतलब जिनकी घात कितनी हो, 3 हो, ठीक। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो ये जो बहुपद है, ये इसमें हम देखते हैं कि भाई इसमें घात 2 है ना, सबसे बड़ी घात 2 है ना, तो इसलिए ये द्विघाती है। द्विघाती बहुपद का आगे बहुत प्रसार है ना। अच्छा, इसमें घात सबसे बड़ी 3 है, इसलिए ये कैसा है, ये त्रिघाती है। वो द्विघाती है, ये त्रिघाती है। उसके बाद में ये वापस से द्विघात है, द्विघात या द्विघाती एक ही बात होती है ना। उसके बाद ये रैखिक है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए ये हो गया आपका रैखिक, है ना, नंबर 4th में। अच्छा 5th में ये देखो, यहाँ भी घात सबसे बड़ी 1 ही है, तो ये भी रैखिक है। नंबर 5th में ये है आपकी रैखिक। उसके बाद यहाँ पे घात 2 है, इसलिए ये फिर से हो गया आपका द्विघात। उसके बाद यहाँ पे घात 3 है, इसलिए ये हो गया आपका त्रिघात, ठीक। चलो आगे अपन देखते हैं, ध्यान देंगे। आप लोग इसको नोट कर लें बहुत ध्यान से, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखो भाई, नेक्स्ट देखेंगे अपन नंबर 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6th है। फिफ्थ के बाद में नंबर 6th है। देखो ये 5th, ये 6th हो गया, ठीक। 6th क्या है आपके, भी 5th के साथ ही आपकी यहाँ पे ये है ना एक्सरसाइज एंड होती है। और अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.2। तो देखो ये एक्सरसाइज थी 2.1। अब अपन चलते हैं यहाँ पे 2.2 पे। एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक। देखो 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित पर बहुपद, और बहुपद क्या है आपके, निम्नलिखित पर बहुपद क्या दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 के मान ज्ञात करो। के मान ज्ञात करो, इनके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो पहला है आपके, फर्स्ट है x इक्वल्स टू 0, सेकेंड है आपके x इक्वल्स टू -1, थर्ड पार्ट है इसमें x इक्वल्स टू 2। बस इन्हीं पे अपने को मान ज्ञात करने हैं इस बहुपद की। तो देखो यहाँ fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो f0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके, यहाँ वैल्यू लगाओ 5 इंटू 0 माइनस का 4, 0 का स्क्वायर प्लस का 3। तो देखो ये हो गया 0, ये -0 प्लस का 3 यानी कि आ गया 3, ठीक। उसके बाद में ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे अपन सेकंड पार्ट क्या है आपके। सेकंड पार्ट है
एफ एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो एफ -1 इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा 5 इंटू -1 माइनस का 4 और इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3, तो इक्वल्स टू आ जाएगा -5, ये 4 और ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का आ गया 3, -5 -4 प्लस का 3, तो ये आ गया आपके -9 प्लस का 3 यानी कि -6 हो गए, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अपन नंबर 3 है, इसमें नंबर 3 है x इक्वल्स टू 2 रखना है इस वाले में, है ना, एफ एक्स में। तो f2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ 5 और इंटू एक्स इक्वल 2 रखेंगे -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3, तो ये हो गया आपके 10 माइनस का 4 इंटू 2 दूनी 4 प्लस के 3, तो देखो 10 और 3 कितना हुआ 13 माइनस का 4 चौक 16 यानी कि -3 हो गया आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और ये है आपके थर्ड, फर्स्ट सेकंड और ये है आपके थर्ड, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट वन है भाई फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें एक पार्ट आपके क्या होमवर्क है, ठीक है ना, होमवर्क करके लेके आना आपको, ठीक। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात करो। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए में से प्रत्येक बहुपद के लिए क्या ज्ञात करना है अपने को, के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करो, P1 और P2 ज्ञात करो, ठीक। तो दूसरे का पहला देखो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपके Py इक्वल्स टू क्या है आपके y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1, ठीक। उसके बाद में ये तो था फर्स्ट, ये आप सेकंड देखेंगे Pt इक्वल्स टू 2 प्लस t, है ना, प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का t टू द पावर 3, ठीक। उसके बाद में थर्ड पार्ट देखते हैं अपन इसका, थर्ड पार्ट है Px इक्वल्स टू x3, Px इक्वल्स टू x टू द पावर 3। उसके बाद फोर्थ पार्ट है आपके Px इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक। चलो भाई, अब देखो ये मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 निकालना है, P1 निकालना है और क्या निकालना है अपने को P2, है ना, ज्ञात करने हैं इनकी वैल्यू। तो Py बराबर ये दिया है, यानी जब P0 निकालेंगे अपन तो y का 0 रखेंगे इसमें, तो P0 आ जाएगा। फिर जब P1 निकालेंगे इसी के लिए तो y का 1 रखेंगे तो P1 आ जाएगा, ठीक। फिर P2 निकालेंगे तो y का 2 रखेंगे तो P2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें चलेगा आपका t का 0 रखेंगे पहले, फिर t का 1, फिर t का 2, ऐसे यहाँ x का 0, x का 1, x का 2, यहाँ भी ऐसे ही चलेगा कार्यक्रम तीनों, ठीक। तो ये भाई आपके चारों क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए होमवर्क हैं, है ना। और एक पार्ट चाहे तो चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर बाकी पार्ट्स आपके लिए होमवर्क में हो जाएंगे, ठीक है। वैसे भी आपके ये जो क्वेश्चन है ये कैसा लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है ना। तो पहले देखो, पहले यहाँ P0 निकालेंगे, तो P0 निकालने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। उसके बाद में P1 निकालेंगे, तो P1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कट गए तो 1 आ गया, ठीक। उसके बाद फिर P2 निकालेंगे, तो P2 इक्वल्स टू के लिए क्या करेंगे यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी ये हो गया आपके 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 1 3 हो गया, ठीक। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस हैं। P1 की वैल्यू कितनी आई थी 1,
P0 की वैल्यू भी 1 और P2 की वैल्यू 3, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें बाकी सबको सॉल्व करना है धीमे धीमे, ठीक। तो आप लोग आराम से इनको भाई सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।